डोरेमन स्टोरी। रात का सन्नाटा, हवा में ठंडक और कहीं दूर किसी गाय की धीमी कराह। गांव छोटा था लेकिन उसकी गलियों में एक ऐसा रहस्य दबा था जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती। रामकिशन गांव में नामी गिरामी किसान था, लेकिन मन से उतना ही कठोर। उसे पैसों का नशा था। गांव के एक कोने में गोपीनाथ की गाय थी, दूध से भरी थनों वाली और जल्द ही बछड़े को जन्म देने वाली। रामकिशन बार बार मन ही मन सोचता, अगर यह गाय मेरे पास आ जाए तो मुझे सालों तक सोने का खजाना मिल जाएगा। सावित्री ने कई बार समझाया, गर्भवती गाय को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, ऐसी मां का श्राप कभी नहीं छूटता। लेकिन रामकिशन पर लालच का अंधेरा छा चुका था। आधी रात का समय, आसमान में बादल और बीच बीच में कड़कती बिजली। रामकिशन हाथ में लोहे की रॉड लेकर गौशाला पहुंचा। दरवाजा तोड़ते ही गाय खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सब जानती हो। अचानक चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। सावित्री, जो उसका पीछा कर रही थी, कांपते स्वर में बोली, रामकिशन, लौट चलो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन रामकिशन हंस पड़ा। डरपोक औरत, आज मेरी तकदीर बदलने वाली है। रामकिशन ने गाय पर पहली चोट की। गाय की दर्द भरी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। दीवार पर गाय की परछाई लंबी होती गई और फिर अचानक चार सींग और लाल चमकती आंखों वाली भयानक छवि में बदल गई। सावित्री चिल्लाई, रामकिशन, ये कोई साधारण गाय नहीं है, इसमें कोई रहस्य छिपा है। रामकिशन डरा, लेकिन लालच ने उसके हाथों को रोके रखा। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी काला पड़ गया। खेतों में रात को अनजानी रोशनी दिखने लगी। औरतों ने सपनों में सुना, कोई आवाज कह रही है, मेरे बच्चे को बचाओ। सावित्री समझ गई कि यह सब गर्भवती गाय की पीड़ा है। रामकिशन पर श्राप का असर शुरू हो चुका था। उसे हर जगह वही गाय दिखाई देती। रात को लगता कोई भारी सांसें उसके पास चल रही हैं। कभी लगता कोई अदृश्य बच्चा रो रहा है। एक रात गाय प्रसव पीड़ा से तड़प उठी। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, गौशाला की दीवारें कांप रही थीं। सावित्री दौड़ी और अकेले ही गाय की सेवा करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। घंटों की पीड़ा के बाद गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जैसे ही बछड़ा जमीन पर गिरा, पूरी गौशाला रोशनी से भर गई। लेकिन तभी जमीन हिली, आसमान से आवाज गूंजी, जिसने मां पर हाथ उठाया उसका अंत निश्चित है। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। गाय और बछड़ा सुरक्षित खड़े थे, लेकिन अचानक गाय ने रंभाना शुरू किया। उसकी आंखें रामकिशन पर टिक गईं। रामकिशन कांपने लगा, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन देर हो चुकी थी। गाय की आंखों से निकली अजीब सी चमक उसके सीने पर गिरी। रामकिशन जमीन पर गिरा और पूरा शरीर तड़पने लगा। सावित्री ने देखा, उसके पति का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामकिशन का शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन वह किसी इंसान का शरीर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे बाल उग आए थे। माथे पर दो छोटे छोटे सींग निकल आए और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, बिल्कुल उसी गर्भवती गाय की तरह जिस पर उसने हाथ उठाया था। अचानक उसके मृत शरीर से आवाज गूंजी, मैंने मां पर वार किया था, इसलिए मुझे इंसान की मौत नहीं मिली, मुझे जानवर बनकर मरना पड़ा। पूरा गांव कांप उठा। सावित्री चीख कर पीछे हट गई। गाय और उसका बछड़ा शांति से खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि मां का श्राप कभी खाली नहीं जाता। उस दिन के बाद से गांव की गलियों में अंधेरा छाते ही लोग कसम खाते, हम चाहे किसी भी हाल में हों, पर गर्भवती मां, चाहे इंसान हो या जानवर, उस पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। और कहते हैं, आज भी आधी रात को उसी गौशाला के पास से गुजरते समय किसी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, आह ना, मुझे माफ कर दो,